हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं बायोलॉजी का पार्ट 2। प्रमुख फल एवं उसके प्रकार। फल के प्रकार: डीएम, ड्रूप और मैंगो यानी कि आम। अंशु अकेले पटवे, बैरी पिया। बैरी: अंगूर, शू सुपारी, अमरूद, केले केला, पपीता, टमाटर, बैगन। पोम सेना: पोम यानी कि पोम, स यानी कि सेब। हेस्पीडेरियम, नानी, एस्पिडेरियम और फिर नारंगी। सरकश, सारोसिस और कटहल। अब अबे, अटिल और बेल। भूमिगत तना उदाहरण है: लहसुन पिया जल्दी आओ। लहसुन, प्याज, हल्दी, आलू और ओल। रंग देने वाला पौधा: हनी के कुसुम, हल्दी, नील, केसर, कत्था, कुसुम। घास वर्ग के पौधे: गजब, मजाक, बांगवा, बाजरा, गन्ना, बांस, गेहूं, ज्वार, मक्का, जौ। फिर आ जाते हैं आलू वर्ग: सोलेनेसी फैमिली, आबे, शिमंट, आलू, शिमला मिर्च, बैगन और टमाटर। सरसों वर्ग: गोभी, सास, मूली, साली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, बंद गोभी, सरसों, मूली, सलजम। कद्दू वर्ग में: परब, करे, तराजू, खरबूज, खीरा, लो। परवल, करेला, तरबूज, खरबूज, खीरा, लौकी। पादप हार्मोन एवं उसके कार्य। हार्मोन और उसके कार्य: ऑक्सीन यानी कि ऑक्सीजन, पत्तियों के विलगन को रोकना, खरपतवार को नष्ट करना। जिब्रेलिन, बौने पौधों को लंबा करना, फूल बनाने में मदद करना। एब्सिसिक एसिड, बीजों को सुप्त अवस्था में रखना, पुष्पण में बाधक। साइटोकाइनिन, कोशिका विभाजन में सहायक, पौधों के विकास में मदद करना। एथिलीन, यह फलों को प्राकृतिक रूप से पकाता है। यह एक गैसीय हार्मोन है। फलों को फलों का कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन सी गैस का? एसिटिलीन गैस का। पौधे एवं उसका वैज्ञानिक नाम। ट्रिक, ये क्या? ट्रिक पौधे और वैज्ञानिक नाम। आम में मैंगी फेरा इंडिका, आम मेई, आम मैंगी फेरा इंडिका। गेहूं, टीए ट्रिटकम एस्टिवियम। चावल, चाओस, ओराइजा सटाइवा। अरहर, केक, अरहर, केजनस केजन। गुलाब, रोई, गुलाब रोजा इंडिका। सर ब्रेक, सरसों, ब्रेसिका कैम्पिस्ट्रस। आलू, सोलेट्यूब, आलू, सोलेनम ट्यूब्रोसम। चना, सायरी, चना, साइसर एरिएटनम। खनिज की कमी एवं संबंधित फसल। मटर में आज ध्वजा निकाल, मटर में आज ध्वजा निकाल। मटर, मैग्नीज, आम, जस्ता और जिंक, धान, जस्ता, जिंक, नींबू, कॉपर। पेय पदार्थ एवं प्राप्त औषधि। चाय में थीन, कॉफी में कैफीन, तंबाकू में निकोटीन। क्या क्या हो जाएगा? चाय में थीन, कॉफी में कैफीन, तंबाकू में निकोटीन। थीन, कैफीन, निकोटीन। विभिन्न फलों में अम्ल की उपस्थिति। टेट्राई अंगूर, कबसोए, मोसेस, एसी, सिरका। लौ के दूध, फर में चींटी, साई नानी। टेट्राई टैट्रिक अम्ल अंगूर में होता है। कार्बनिक अम्ल, सोडा वाटर। मौलिक अम्ल, सेब में होता है। एसिटिक अम्ल, सिरका में होता है। लैक्टिक अम्ल, दूध दही में होता है। फार्मिक अम्ल, चींटी में होता है। साइट्रिक अम्ल, नारंगी और नींबू में होता है। प्रीकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित कौन सा होता है? इंडो माइगोल्जी केलाई। केंद्रीय सेंट्री नहीं है भाई। क्या है? इंडो माइगोल्जी केलाई केंद्रीय सेंट्री नहीं है भाई। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रिका, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रिसोल, केंद्रक, झिल्ली। ये सब किसमें? प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं। पादप कोशिका की पहचान क्या होती है? आयताकार होता है। लवक, झिल्ली, लवक, भित्ति उपस्थित होती है। डीएनए आरएनए का निर्माण। डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, फिर ट्रांसक्रिप्शन हुआ, फिर आरएनए बना, फिर ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बन गया। उसके बाद अगर रिवर्स करेंगे, प्रोटीन से ट्रांसलेशन हुआ, आरएनए बना, आरएनए से रिवर्स ट्रांसलेशन हुआ, डीएनए बन गया। डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया को रेप्लिकेशन कहते हैं और डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बन रहा है। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे के ऐसे ही। डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनता है उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया जो होती है उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। तनों का रूपांतरण। आओ पिया अब हल्के हल्के। आलू, अदरक, हल्दी,
ओल, बांडा, केसर, प्याज। रक्त एवं उसके गुण। अपग्राही ओदाता। अब ए बी सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं, ओ सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। रक्त के थक्का बनाया। विटामिन के रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। हेपेरिन प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता। माता पिता से बच्चों में संभावित रक्त समूह। ए बी तो ओ नहीं, ओ तो ए बी नहीं। अगर ए बी है तो ओ नहीं है, और ओ है तो ए बी नहीं है। माता पिता के रक्त समूह बच्चों में हो सकता है, रक्त समूह बच्चों में नहीं हो सकता। ओ अगर दोनों हैं तो फिर रक्त समूह बच्चों में कौन सा हो सकता है, ओ। और अगर नहीं हो सकता ए बी और ए बी, अगर दोनों हैं तो ओ ही होगा, दूसरा कोई सा नहीं होगा। ओ ए है तो ओ ए हो सकता है, बी ए बी नहीं होगा। ओ बी है तो ओ बी होगा, ए ए बी नहीं होगा। ओ ए बी है तो ए बी होगा, ओ ए बी नहीं होगा। ठीक है, यही एक कंडीशन है जिसमें ओ नहीं हो सकता, बाकी सब में ओ के साथ ओ हो सकता है। अगर दोनों में से किसी का एक का ए है दूसरे का भी ए है तो ओ होगा और ए होगा। बी और ए बी है तो ए बी सब हो सकते हैं। अगर ए बी है तो इस कंडीशन में सब हो सकता है। ए और ए बी है तो ए बी और ए बी और ओ नहीं होगा। बी और बी ओ बी होगा, ए बी नहीं होगा। बी और ए बी होगा, ओ नहीं होगा। ए बी होगा और ओ नहीं होगा। अब इसको कैसे याद कर लेंगे। अगर ए बी है तो ओ नहीं होगा, ये है। ए बी है, ये ए बी दिख रहा है, ये ए बी है तो फिर ओ नहीं होगा। ठीक है, और अगर ओ है तो फिर ए बी नहीं होगा। ठीक। रक्त समूह की खोज लैंड स्टनर एवं बीनर ने किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। ये आता है सबसे ज़्यादा। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। परिसंचरण तंत्र सर्कुलेशन सिस्टम, खुला परिसंचरण संघ एनलिडा के जंतुओं तिलचट्टा, प्रॉन, कीट, मकड़ी आदि में पाया जाता है। अब आ जाते हैं हृदय। हृदय एक मोटा पेशीय संकुचनशील स्वतः पंपिंग अंग है। इसका वह भाग जो शरीर के ऊतकों से रुधिर ग्रहण करता है अलिंद ऑरिकल कहलाता है, तथा हृदय का वह भाग जो ऊतकों में रुधिर पंप करता है निलय वेंट्रिकल कहलाता है। मछलियों में केवल दो कोष्ठीय टू चैम्बर्स हृदय पाया जाता है, जिसमें एक अलिंद और एक निलय होता है। उभयचरों एम्फीबियंस में तीन कोष्ठीय थ्री चैम्बर्ड हृदय पाया जाता है। पक्षियों एवं स्तनियों में हृदय चार कोष्ठीय होता है, जिसमें दो अलिंद व दो निलय होते हैं। ये हो गया हमारा हार्ट। ये हो जाता है आर्टरा, पल्मोनरी आर्टरी, सुपीरियर वेना केव, ये हो गई राइट आर्टिकल और लेफ्ट आर्टिकल। ट्राइकस्पिड वेल्व, बाइकस्पिड वेल्व, ट्राई यानी कि तीन और बाई यानी कि दो। पेरिकार्डियम, इंफीरियर वेना केव, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसमें कितने ऑरिकल हो गए, दो ऑरिकल हो गए, और वेंट्रिकल कितने हो गए, दो वेंट्रिकल हो गए। यही आएगा और ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। पुरुषों में हृदय का वजन आ जाता है 280 से 340 ग्राम, और महिलाओं में 230 से 280 ग्राम। हृदय वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित होता है। धमिन धमनी रुद्री को क्या है, धमनी जो होती है रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाती है। कौन, धमनी रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाती है। इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अपवाद क्या है, फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। शिराएं वो होती हैं जो शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हृदय में लाता है। इसमें हमेशा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अशुद्ध रक्त किसमें होता है, अशुद्ध रक्त किसमें होता है, शिराओं में। अपवाद क्या है, फुफ्फुसीय शिरा, दोनों में पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा ही अपवाद है। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग लाल किस लिए होता है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। भ्रूण अवस्था में ब्लड की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। विकसित अवस्था में रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होती है। प्रत्येक मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा 5 से 6 लीटर या कुल वजन 7% होता है। कुल वजन का कितना, 7%, या फिर 5 से 6 लीटर। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120 से 80 मिलीमीटर एचजी होता है। ईजी का पूर्ण रूप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है।
हृदय स्पंदक हार्ट बीट की सामान्य दर 70 से 72 बार मिनट होती है। नवजात शिशु की हृदय स्पंदन दर लगभग 140 बार प्रति मिनट होती है। रक्त स्कंदन यानी कि थक्का में रक्त कण पट्टिकाणु प्लेटलेट्स सहायक होता है। रक्त स्कंदन यानी कि थक्का में उत्तरदायी प्रोटीन फाइब्रोनोजेन जो कटे स्थान पर रक्त को थक्का बनाता है। थक्का बनने में कौन उत्तरदायी होता है? प्रोटीन होता है फाइब्रोनोजन। रक्त स्कंदन में विटामिन के सहायक होता है। और विटामिन कौन सा होता है? के। ये हो गया विटामिन। और प्रोटीन कौन सा होता है? फाइब्रोनोजन। हेपेरिन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोक देता है। कौन रोकता है? हेपेरिन। कब लेबो गाया गाय का दूध? कब लेबो गाय का दूध? कब यानी कि कार्बोहाइड्रेट और लैक्टोज। गाय के दूध में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट और लैक्टोज। गाय के दूध में कार्बोहाइड्रेट और लैक्टोज पाया जाता है। मूत्र में गंध यूरिया संघ। मंत्र में गंध का कारण मूत्र में यूरिया की उपस्थिति है। यूरिया जो होता है वो गंध मतलब महक खराब होती है उसकी, तो मूत्र में यूरिया की उपस्थिति के कारण गंध का कारण है। पीला पीन उजलासीन लाल टमाटर लाइकोपीन। पीलापन यानी कि घी, पीलापन जो होता है लाइकोपीन के कारण होता है। पीलापन घी में किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। दूध में उजाला कैसे होता है? उजला से होता है वो कैसीन के कारण होता है सफ़ेद। लाल टमाटर लाइकोपीन के कारण होता है। छोटा बड़ा बोलपिया रेफलेसिया। छोटा पुष्प वॉल्फिया, सबसे बड़ा पुष्प रेफलेशिया। जल में घुलनशील विटामिन भूमिका चावल BC, विटामिन बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन अधिक ADE के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। पाचन तंत्र से स्त्रावित एंजाइम एवं संबंधित अंग। मुंह से माल्टा मेरे पेरे पेपिस। मुंह से लाल ग्रंथि माल्टस और टाइलिन। पेट से जठर ग्रंथि रेनिन और पेप्सिन। अग्नि रस से एमाई ट्रिप्सी लाई। छोटी आंत से लाई माल सेलेक्ट। अग्नि अग्नाशय से एमाई एमाइलेज ट्रिप्सिन लाइपेज। छोटी आंत से लाइपेज एरेप्सिन माल्टेज सुक्रेज लैक्टोज। दूध का पाचन करने में सहायक एंजाइम रेनिन। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम पेप्सिन ट्रिप्सिन और एरेप्सिन आदि। वसा के पाचन में सहायक एंजाइम लाइपेज। कशेरुकी का उत्सर्जी अंग आंत वचा वाच की फेल। आंत्र त्वचा किडनी फेफड़ा लीवर। धमनी एवं शिरा द्वारा प्रवाहित रक्त APVI आप भी। अरोल्टा प्योर शुद्ध, वेन शीरा इम्प्योर अशुद्ध। विटामिन और उसके रासायनिक नाम रथ एक टॉफी ABCDE रेटिनॉल थायमीन एस्कॉर्बिक एसिड कैसीफेरॉल टोकोफेरॉल फिलोक्विनोन। विटामिन की कमी से उत्पन्न रोग रेबीज सरे बर। विटामिन कमियों से उत्पन्न रोग A रतौंधी, B वेरी, विटामिन C स्कार्फ, विटामिन D रिकेट्स, विटामिन E बांझपन, विटामिन K रक्ता को थक्का बनाना। विटामिन B कॉम्प्लेक्स का रासायनिक नाम थाइराई नया पेंट पाबासा। विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 निकेटोनिमेनाइड और नियासिन। विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B12 साइनोकोबालमीन। विटामिन बी की कमी से उत्पन्न रोग बेकी बाप्पे एल रे। विटामिन B1 बेरी, विटामिन B2 किलोसिस त्वचा का फटना, विटामिन B3 बाल सफ़ेद होना, विटामिन B5 एलेग्रा त्वचा दाद। विटामिन B6 एनीमिया रक्त अल्पता, विटामिन B7 लकवा बालों का गिरना, विटामिन B12 रक्तहीनता पांडु रोग। विटामिनों के आविष्कारक मैमे होलहा ABCD। विटामिन ए मैकुलन, विटामिन सी हॉलकट, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन डी हॉपकिंस। प्रोटीन के मुख्य स्रोत मौसा सोया दादू अम्मा। मौसा मशरूम, सोया सोयाबीन, दाल दूध अंडा मांस। छोटा पिया और बड़ा लाबर। सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यकृत। मानव के विभिन्न रोग दक्ष व नमो फेफड़ा में, दमा, क्षय रोग TB, ब्रोंकोकाइटिस निमोनिया। आंख के रोग मुंगलू
तेरे को आँख मारी, मायोपिया, ग्लूकोमा, ट्रैकोमा। छोटी आंत के रोग, आंत में ट्राई है, टाइफाइड और फिर हैजा। तंत्रिका तंत्र के रोग, रैपोमिला, रेबीज, पोलियो, मिर्गी, लकवा। ये हो गया लकवा। रोग एवं टीके, TVCG, टीवी क्षय रोग में BCG, VCG का टीका दिया जाता है। मुर्गी रानी खेत में, मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी रानी खेत है। विषाणु से होने वाले रोग, मेरे पोपी एट्रक, चीख जिनको छोड़ गई। मेनिंजाइटिस, जीका, रेबिस, निपाह, पोलियो को कोरोना, पीलिया, एड्स, ट्रैकोमा, चेचक, खसरा, छोटी माता, डेंगू, गलसौत और इन्फ्लुएंजा। ये क्या है? वायरस हैं सब। बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं? एंथ्रेकस, काली खांसी, गोनारिया, न्यूमोनिया, कुष्ठ रोग, टाइफाइड, डिप्थीरिया, रिकेट्स, टीबी, प्लेग, टिटनेस, हैजा, कुष्ठ। ठीक है, ये इसके नहीं है, ये तो मैंने कर दिया आधा आधा पार्ट करके। एंथ्रेकस, काली खांसी, पढ़ाया खाली ऐसे। एंथ्रेकस, फिर ये सारे बैक्टीरिया हैं जिनसे रोग होते हैं। एंथ्रेकस, गोनारिया, कुष्ठ रोग, डिप्थीरिया, टीबी, टिटनेस, कुष्ठ, हैजा, प्लेग, रिकेट्स, टाइफाइड, निमोनिया, काली खांसी। परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग, रिया पे काला सोना, पायरिया, मलेरिया, कालाजार, पैचिस, सोने की बीमारी। फफूंद द्वारा होने वाला रोग, खुद खाए गंदा, खुजली, दमा, खाज, एथलीट फुट, गंजापन, दाद। मनुष्य में होने वाला अनुवांशिक रोग, बड़ा क्लिप, हीट, वर्णांता, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनेफाल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। कान में पाई जाने वाली हड्डी, मिस, मेलियस इनकस स्टेपिस, फिजा बड़ा, स्टेप का छोटा। फीमर, जंग का सबसे बड़ी हड्डी, स्टेपिस, कान की सबसे छोटी हड्डी। तितली का जीवन चक्र, आप लाता है, अंडा, प्यूपा, लार्वा, फिर पतंगा। आप लापता है। मधु इनसे गले आओ, मधु इनसे गले आओ। मधुमेह, इंसुलिन की कमी के कारण हो जाता है। घेंगा, आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है। शारीरिक रोग एवं प्रभावित अंग, एड्स, प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित करता है। आर्थराइटिस, जोड़, जॉइंट। अस्थमा यानी कि दमा, श्वसन अंग। मोतियाबिंद, कंजक्टिविटी, ग्लूकोमा, ट्रैकोमा, आँख और नेत्र। डायबिटीज, रक्त और अग्नाशय। डर्मेटाइटिस, त्वचा। घेंगा, क्वाइटर, थायराइड ग्रंथि। हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, लीवर, यकृत। मलेरिया, पिल्हा, स्पेलिन। मेनिंजाइटिस, मेरुदंड, मस्तिष्क। ओटिटस, कान। पक्षाघात, मांसपेशी व तंत्रिका तंत्र। पोलियो, तंत्रिका तंत्र। पायरिया, मसूड़ा। र्यूमेटिज्म, जोड़, जॉइंट। निमोनिया, फेफड़ा। साइनसाइटिस, अस्थि चेहरे की। टाइफाइड, आंत, संपूर्ण शरीर। टीवी, क्षय रोग, फेफड़ा। ठीक है, और इसके साथ बायोलॉजी आपकी हो जाती है समाप्त।